नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने क्रिटिक्स के ऊपर कार्रवाई करना शुरू किया है। चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती रहती है। चाइना में आप जो चाहे वो नहीं कह सकते। वहाँ की जो फंडामेंटल राइट्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि बाकी अदर कंट्रीज जैसे हमारे भारत या फिर अमेरिका में है। चाइना में पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देख सकते हैं। ये है ली वेनलियांग। इन्होंने सरकार को बताना चाहा था कि कोई एक कोरोना वायरस का अननोन स्ट्रेन आ चुका है। उस टाइम पर भी सरकार ने इन्हें सीरियसली नहीं लिया, बल्कि पुलिस के द्वारा इनको चुप कराने की कोशिश की गई। अब हाल ही में चाइना ने फिर से क्रिटिक्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। जो भी इंसान या व्यक्ति जो चाइनीज गवर्नमेंट को यानी कि शी जिनपिंग को क्रिटिसाइज करता है तो या तो उसे चुप करा दिया जाता है या फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चाइना ने अपने क्रिटिक्स के ऊपर फिर से कैसे क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं ली वेनलियांग का। ये जो है एक चाइनीज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, यानी कि एक नेत्र विशेषज्ञ है, यानी कि आंखों के डॉक्टर है, जो कि वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में ही काम किया करते थे। ली वेनलियांग वाज ए चाइनीज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट who worked as a physician at Wuhan Central Hospital. Lee warned his colleagues in December 2019 about a possible outbreak of an illness that resembled severe acute respiratory syndrome. ली ने अपने कलीग को दिसंबर 2019 में वार्न किया था कि एक पॉसिबल आउटब्रेक आ सकता है इलनेस का, जो कि सार्स वायरस यानी कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से मिलता जुलता है। मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ जो है एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि जो कोरोना वायरस है ये पहली बार नहीं आया है, ठीक है ना। इसके करीब 6 प्रकार की जानकारी हमारे पास रिकॉर्डेड है। ये जो नया कोरोना वायरस है इस 7वां कोरोना वायरस है और थोड़ा सा अननोन है ये, जिसके कारण से ये काफ़ी डेंजरस है। इसे जो है बाद में कोविड-19 कहा गया, लेटर एक्नॉलेज्ड एज कोविड-19। फिर उसके बाद में जब रिसर्चेज हुई, जब देखा गया कि इसकी जो सिम्टम है वो सार्स से मिलता जुलता है, तो इसे SARS-CoV-2 का नाम दिया गया। ली वेनलियांग जो है वो 12 अक्टूबर 1986 में चाइना में बॉर्न हुए और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 7 फरवरी 2020 यानी कि 2020 में हुई थी। सेंट्रल हॉस्पिटल वुहान में ही इनकी जो मृत्यु हुई और इनकी जो मृत्यु का कारण बताया जा रहा है वो है कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस के कारण ही इनकी मृत्यु हुई है। इनकी एक पत्नी है और एक बच्चे हैं। पत्नी का नाम फू शियूजी है और एक बच्चे हैं। 3 people out of 140 crore people have spoken against President Xi Jinping and the authorities have cracked down on them। 140 करोड़ लोगों की आबादी चाइना की, वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ऊपर 3 लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उनके ऊपर बोला और उन पे जो है वहाँ की जो अथॉरिटीज है वो कार्रवाई करना शुरू कर दी। तो सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो आ रहा है रेन जिकियांग का। ये जो है वहाँ के रियल एस्टेट टाइकून है, एक काफ़ी बड़े बिलियनियर है, काफ़ी बड़े व्यक्ति है। जैसे यहाँ पे भारत में हमारे टाटा जी है और मुकेश अंबानी जी है, उसी तरह से वहाँ के जो है अली बाबा, रेन जिकियांग और भी बड़े टाइकून में से एक जाने जाते हैं। एक तरह से वो एक बिलियनियर है। उन्होंने शी जिनपिंग को पावर हंग्री क्लाउन कहा। ही रेफर टू सी एज ए पावर हंग्री क्लाउन। जो स्टेटमेंट उन्होंने यूज की वो ये है, आई सॉ नॉट एन एम्परर स्टैंडिंग देयर एग्जिबिटिंग हिज न्यू क्लॉथ्स but a clown who stripped off his clothes and insisted on continuing being an emperor। तो इसका अर्थ ये है कि मैं एक ऐसा बादशाह देख रहा हूँ जो अपने नए कपड़े नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसा जोकर देख रहा हूँ जो अपने कपड़े उतार रहा है और इस बात पे इंसिस्ट कर रहा है कि मैं बादशाह बना रहा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट जो उन्होंने यूज किया था वो ये है, विदाउट अ मीडिया रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल by publishing the actual fact, the people's lives are being ravaged by both the virus and the major illness of the system। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ की जो मीडिया है वो भी एक्चुअल फैक्ट नहीं बता रही है पीपल को, ना उन्होंने पहले बताया, क्योंकि मीडिया भी जो है गवर्नमेंट के अंदर काम करती है और वहाँ पे आप जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ पे बोलने के जो अधिकार है वो काफ़ी लिमिटेड है। आप जो है हर चीज़ अपने मन से नहीं कह सकते हैं, आपको जो है सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर सरकार परमिशन देगी तभी आप उस चीज़ को पब्लिश कर सकते हैं। तो वहाँ की मीडिया भी काफ़ी जो है एक्चुअली में एक तरह से वहाँ की जो मीडिया भी है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रही है। द पीपल्स लाइव्स आर बीइंग रेवेज्ड। रेवेज का मतलब यहाँ पे कि डैमेज किया गया, पीपल की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। बोथ द वायरस एंड द मेजर इलनेस ऑफ द सिस्टम। वायरस ने भी तो एक तरफ वायरस ने भी जो है लोगों की ज़िंदगी ख़राब की, दूसरी तरफ जो है
वहाँ की जो सिस्टम है वो भी लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। ही फेसेस एलिगेशन ऑफ कमिटिंग सीरियस वायलेशन ऑफ द लॉ। रेन जिकियांग वो एक सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ, वहाँ की जो लॉ है, अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर बिना किसी फैक्ट या फिगर का क्रिटिसाइज करते हैं तो उसे सीरियस वायलेशन में जाना जाता है। दूसरा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है सू जियोंग का। ये एक वहाँ के चाइनीज लेक्चरर है, एक एक्टिविस्ट है। इन्होंने जो है शी जिनपिंग से रिजाइन करने का डिमांड किया। He called on China Xi Jinping to resign. Su detention is likely to end a lengthy jail term. ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है लेकिन मैं इसे कवर कर रहा हूँ इसमें कि इनके जो ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो एक लेंदी जेल टर्म के ऊपर जो है जा सकता है, काफ़ी लंबा समय इन्हें जेल हो सकता है। शी जिनपिंग उनको रिजाइन करने की मांग की। चाइना में अगर आप ऐसा कुछ कह सकते हैं तो आप अपने ऊपर एक डिजास्टर को बुला रहे हैं। ही डिमांडेड ऑफिशियल्स बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द विशल ब्लोअर डॉक्टर ली वेनलियांग। इन्होंने एक और डिमांड की कि जो ली वेनलियांग के जो असली गुनहगार है जिन्होंने उनको दबाने की कोशिश की, वो ऑफिशियल उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। यू डिडंट ऑथराइज द ट्रूथ टू बी रिलीज्ड एंड द आउटब्रेक टर्न्ड इनटू अ नेशनल डिजास्टर। आपने सच को बाहर आने नहीं दिया और एक जो आउटब्रेक, ये जो आउटब्रेक है वो एक नेशनल डिजास्टर के रूप में टर्न ले लिया। Whenever you face looming crisis, you are clueless. जब भी आप looming crisis को फेस करते हो आप clueless हो, आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तीसरी जो व्यक्ति है वो है फू यिंग। ये एक चाइनीज पॉलिटिशियन है और एक्स फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है चाइनीज गवर्नमेंट की। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा वहाँ के न्यूज़पेपर में, इम्प्रूविंग द राइट टू स्पीक इन टेलिंग चाइनीज स्टोरीज। उस आर्टिकल में जो मेन पॉइंट ये था कि सक्सेसफुल डिस्कोर्स नीड्स टू बी बेस्ड ऑन रिच फैक्ट्स एंड वेग कॉन्सेप्ट्स एंड अनाउंसमेंट्स आर नॉट इनफ टू इम्प्रेस पीपल एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्रूव द राइट टू स्पीक। इसमें ये कहना चाहती है कि जो भी भाषण, जो भी बातचीत हो वो रिच फैक्ट्स और प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। आप कुछ भी आधा अधूरा अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, आपको अपने डिस्कोर्स को अपने फैक्ट्स के ऊपर चलाना होगा। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्रूव द राइट टू स्पीक। जो फिलहाल चाइनीज़ माहौल है वहाँ पर राइट टू स्पीक का इम्प्रूवमेंट करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसको ठीक करने के लिए लोगों का पॉजिटिव फीडबैक भी लेना चाहिए। जब लोग पॉजिटिव फीडबैक देने लगेंगे तभी आपकी डिस्कोर्स का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगा। लेकिन जब चाइना में बोलने की इतनी आज़ादी ही नहीं है तो पॉजिटिव फीडबैक का तो सवाल ही नहीं बनता। तो यहाँ पर जैसे ही 3 लोगों ने कुछ कहा चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वैसे ही चाइनीज़ की जो अथॉरिटीज़ है वो उन पर क्रैकडाउन यानी कि कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जितना डाटा जो है चाइना हमें यानी कि वर्ल्ड को दिखा रहा है, एक्चुअली में उससे कई ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर मारे गए हैं। अगर आप देखिएगा वर्ल्ड मीटर के ऊपर तो वहाँ पे करीब 80,000+ के ऊपर जो है वहाँ पे केस दिखाई दे रहा है, जबकि ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर की कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि डेथ हुई है वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे जो डाटा है उसको काफ़ी ज़्यादा दबाया गया है। अगर वहीं पर आप जो है अमेरिका को देखिए, जो कि वहाँ का सेंटर भी नहीं था, वहाँ पर आप देखिए कई लाख के ऊपर जो वहाँ पर केस चला गया है। तो जहाँ पे जो वुहान सेंटर है, मुझे लगता है कि वहाँ पे करीब 80,000 से ऊपर तो वुहान के करीब में ही आ जाएगा केसेस। नाउ पॉपुलर ओपिनियन इन चाइना जो अभी चल रहा है, whenever there is a political challenge they would step up on suppression। जब भी वहाँ पे किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल चैलेंज आता है चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ तो उन्हें जो है दबा दिया जाता है। इससे यह शो होता है कि चाइना इज़ एक्सट्रीमली नर्वस ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि चाइना जो है क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर सकता है। जब भी चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कोई भी चीज़ क्रिटिसाइज होती है तो चाइना जो है, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी घबरा जाते हैं। दोस्तों, चाइना ने जो इस वक्त कार्रवाई की है इसके ऊपर आपकी क्या राय है ये हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे जब भी हम जो है नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।